तो एनर्जी पार्ट 1 में हम लोगों ने बात की थी थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट के बारे में। तब उन्हीं प्लांट के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो थर्मल पावर प्लांट जो बिहार में है, थर्मल पावर प्लांट, तो बिहार सरकार का अपना एक भी थर्मल पावर प्लांट नहीं है, इसलिए इसको रेगुलेट करने के लिए कोई भी स्टेट एजेंसी नहीं है। यहाँ पर जो बिहार के जो ज्योग्राफिकल एरिया में जो थर्मल पावर प्लांट है वो एनटीपीसी जो केंद्रीय एजेंसी है, सेंट्रल एजेंसी है, एनटीपीसी के द्वारा उनका देखभाल किया जाता है। एनटीपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। एनटीपीसी के बिहार में 5 जो थर्मल पावर प्लांट है वो क्रियाशील है, 5। इसमें बिहार सरकार की अपनी भागीदारी है, जिसमें से बिहार सरकार कुछ हिस्सा प्राप्त होता है, वो बात करेंगे हम लोग। तो ये हमारा होगा सेंट्रल एजेंसी कौन सी, एनटीपीसी। और थर्मल पावर प्लांट भी जो बिहार सरकार, जो बिहार के ज्योग्राफिकल एरिया पर जो निजी थर्मल पावर प्लांट है वो भी इन्हीं के द्वारा रेगुलेट होता है। दूसरा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। जब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात करते हैं तो हमने देखा है पिछले टेबल में जो हमारा पार्ट 1 था एनर्जी का कि 54 मेगावाट बिजली का उत्पादन हाइड्रो इलेक्ट्रिक के द्वारा बिहार सरकार के द्वारा किया जाता था। ठीक है, तो इसमें जो है इसको रेगुलेट करने के लिए स्टेट एजेंसी है और स्टेट एजेंसी का नाम है BSHPC, बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। यह जो कॉर्पोरेशन है वो बिहार में, बिहार ज्योग्राफिकल एरिया पर जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है उसकी वो रेगुलेट करती है। इसके द्वारा जो है BSHPC के द्वारा 13 यूनिट अभी क्रियाशील है। इसके द्वारा जो है 11 निर्माणाधीन है और 3 संभावित है। ठीक है, तो इसको जो है हम ध्यान में रखेंगे कि 13 क्रियाशील है, 11 निर्माणाधीन है और 3 संभावित है। और कौन कौन सी है अभी हम लोग आगे रखेंगे, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे और इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तीसरा जो हमारे यहाँ है वो है रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए जो स्टेट एजेंसी है बिहार में, चूंकि बिहार में देखा कि अभी 2 मेगावाट जो पिछले टेबल में था, अभी तो ये बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, वो हमारा है स्टेट एजेंसी और ये है BREDA, बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, BRED का फुल फॉर्म है। यही स्टेट एजेंसी जो है बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा को रेगुलेट करने वाली संस्था है। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये समझ लीजिए कि बिहार में जो हाल के दिनों में 2-4 साल के अंतर्गत जो सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई है वो दर्ज की गई है रिन्यूएबल एनर्जी में। ये 58% के आसपास है। 58%, मतलब इसके जब पिछले वर्ष से तुलना किया गया है तो ये 58% तक वृद्धि दर्ज की गई है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक में कितना किया गया है, 50% के आसपास। इसमें जो दर्ज किया गया है 20% के आसपास दर्ज किया गया है। ठीक है, तो देख रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बिहार जो है काफी तेजी से आगे की तरफ कदम बढ़ा रहा है। हालांकि अभी योगदान इसका कम है लेकिन फिर भी आगे की तरफ बढ़ा रहा है। ब्रेडा ने ही, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के तहत दरभंगा में एक फ्लोटिंग सोलर प्लांट का लगाने की बात कही है दरभंगा में। वो बिहार का प्रथम फ्लोटिंग सोलर प्लांट है। उसमें है कि नीचे में एक एक्वा कल्चर होगा, नीचे जो है कृषि कार्य होगी, ऊपर में नीचे जो है एक्वा कल्चर मतलब फिशरीज वगैरह सारा कार्य होगा, मखाना वगैरह का उत्पादन होगा, और ऊपर में जो है सोलर एनर्जी के द्वारा सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। तो बिहार का प्रथम फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है वो दरभंगा में लगाया गया है। दूसरा हमारा है, ये सारी चीजें हो गई। अब एक महत्वपूर्ण चीज जो है, ये प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ ये थोड़े से कॉन्सेप्ट के लिए भी है, आपको आगे भी काम देगा। मैं इसके बारे में भी बेसिक जानकारी, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में, एनर्जी के बारे में बहुत लोगों को उलझन होता है, बातें क्लियर नहीं होती है। ये ध्यान रखने की बात है कि बिहार सरकार जो था, चूंकि बिहार में जो इलेक्ट्रिक पैदा होता था थर्मल के द्वारा या हाइड्रो इलेक्ट्रिक या रिन्यूएबल, तो उसमें पहले एक ही एजेंसी हुआ करती थी जो जनरेशन, जो ट्रांसमिशन के बारे में और जनरेशन, ट्रांसमिशन और जो भी चीज़ें था डिस्ट्रीब्यूटरी वगैरह, चाहे ये जो हमारा जो कलेक्शन का जो होता था कि जो इलेक्ट्रिक कंज्यूम हुआ और प्रति हाउस होल्ड जो हम कलेक्ट करते थे वो एक ही एजेंसी के द्वारा किया जाता था, वो थी BSEB। 2012 ईस्वी में BSEB का फुल फॉर्म होता है बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड।
को नवंबर 2012 ईस्वी में 5 भागों में विभाजित कर दिया गया, 5 भागों में। ठीक है, ये था जो 5 भाग बनाया गया, उसमें था बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड BSPHCL। दूसरा है बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड BSPGCL। तीसरा है बिहार स्टेट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड BSPTCL। और चौथा है नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड NBPDCL। और पांचवा है साउथ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा पावर, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड SBPDCL। तो 5 भागों में BSEB को 12 नवंबर 2012 ईस्वी को विभाजित कर दिया गया है। और देख रहे हैं इससे पहले ये सारे कार्य जो होल्डिंग के बारे में, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के सारा काम जो किसके द्वारा किया जाता था, BSEB के द्वारा, अब उसको कई भागों में, कई जो लिमिटेड कंपनी में इसको डिवाइड कर दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं थर्मल पावर प्लांट के बारे में, कौन कौन है, चूंकि प्रश्न रहते हैं उससे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कौन कौन से हैं। तो आइए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो बात करते हैं ताप विद्युत केंद्र के बारे में, बिहार में जो NTPC द्वारा संचालित है। इसमें है बरौनी, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन बेगूसराय, कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड मुजफ्फरपुर, नबीनगर प्लांट औरंगाबाद, पावर प्रोजेक्ट बक्सर चौसा, कहलगांव थर्मल पावर स्टेशन भागलपुर। इसके साथ महत्वपूर्ण ये है कि एक NTPC के द्वारा ही प्रस्तावित है बिहार में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, जो कि बांका डिस्ट्रिक्ट में है। अगर ये प्रोजेक्ट लागू हो जाता है, बन जाता है बिहार में, तो इसकी ये बिहार का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन हो जाएगा, जिसकी की उत्पादन क्षमता 4000 मेगावाट होगी। अब ये देखना है कि बरौनी थर्मल पावर स्टेशन जो है पोलैंड देश के द्वारा निर्मित है, पोलैंड देश द्वारा निर्मित है। और दूसरा कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड जो है ये भेल के द्वारा निर्मित है। तो ये था हमारा ताप विद्युत केंद्र प्रमुख। पूछता है कहाँ पर है, एक जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि पोलैंड के द्वारा, ये भेल के द्वारा। कहीं प्रश्न आ जाए तो ये हमारे काम का आ जाएगा और हमारा नंबर जरूर बाकी से ज्यादा रहेगा। अब जल विद्युत केंद्र के बारे में, तो जल विद्युत केंद्र में जानते हैं कि 13 क्रियाशील है, 11 निर्माणाधीन है और 3 जो है प्रस्तावित संभावित है, 3 संभावित है। तो इसमें जो बात करें अगर हम, तो इसमें है कोसी जल विद्युत सुपौल, पूर्वी गंडक पश्चिमी चंपारण, पूर्वी सोन जल विद्युत केंद्र रोहतास, पश्चिमी सोन जल विद्युत केंद्र रोहतास, अग्नूर जल विद्युत केंद्र अरवल, ढेलाबाग जल विद्युत केंद्र रोहतास, त्रिवेणी जल विद्युत केंद्र पश्चिमी चंपारण, नासरीगंज जल विद्युत केंद्र रोहतास, सेवरी जल विद्युत केंद्र रोहतास, जयनगरा भी रोहतास में है, श्रीखंडा जल विद्युत केंद्र भी रोहतास में है, बेलसर अरवल में है और अरवल डिस्ट्रिक्ट के नाम पर एक अरवल जल विद्युत केंद्र भी है, अरवल में है। तो ये हमारा 13 हो गया। 11 जो निर्माणाधीन है वह है अमेठी रोहतास, तेजपुरा औरंगाबाद, पहरमा रोहतास, राजापुर सुपौल, मथौली पश्चिमी चंपारण, रामपुर, मथौली जो ध्यान रखिएगा, रामपुर रोहतास, नटवार रोहतास, सिपाहा औरंगाबाद, डेहरा औरंगाबाद, डेहरी नहीं है डेहरा है, डेहरी अगर रहेगा तो हो जाएगा रोहतास, डेहरा है तो औरंगाबाद, वालिदाद अरवल और बरवाल पश्चिमी चंपारण। ये हमारे 11 निर्माणाधीन है। इसके साथ साथ 3 जो है संभावित है, जैसे कि पहला है डिगमरा जल विद्युत केंद्र, दूसरा है इंद्रपुरी जल विद्युत केंद्र और तीसरा है गंडक बूढ़ी गंडक महानदी नदी बेसिन जल विद्युत परियोजना। तो ये हमारा तीसरा है। 3 ये संभावित है जो आने वाले समय में इसको निश्चित रूप से इसको क्रियाशील बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ताप विद्युत केंद्र और जल विद्युत केंद्र हो गया। इसको ध्यान रखेंगे, एक बार रीडिंग लगा लेंगे तो हमारे दिमाग में मस्तिष्क में बैठ जाएगा। क्योंकि हम लोग बिहार से हैं, कहीं ना कहीं बातें हमें सुनी हुई होती है, तो एक बार रीडिंग लगा लेंगे। देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन आसानी से याद हो जाएगा। और एक वीडियो जो है हम लोग, एक जो हमारा रिकॉर्डिंग जो होगा, एक सेशन जो होगा वो होगा रिन्यूएबल एनर्जी पे पार्ट 3 में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाकी वीडियो की तरह
वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना दोस्तों में इसको सर्कुलेट कीजिए। और आगे हम लोग बात करेंगे थर्ड वीडियो में, जिसमें कि हमारा रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ बिहार होगा। थैंक यू।